ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से करेंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग रीड करते हैं। किस तरीके से रीड करेंगे देखिए, सुहेश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट। तो सुहेश को 10 मार्क्स ज़्यादा मिला सेकेंड टेस्ट के अंदर। किसके अंदर 10 मार्क्स ज़्यादा मिला? सेकेंड टेस्ट के अंदर। मतलब फर्स्ट टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिला रहेगा। सुहेश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन फर्स्ट टेस्ट से सुहेश को सेकेंड टेस्ट में 2 टेस्ट हुआ था। पहले टेस्ट में सुहेश को कुछ तो मार्क्स मिला था, वो कितना मार्क्स मिला था हमें पता नहीं है, लेकिन सेकेंड टेस्ट में जितना भी मार्क्स मिला था फर्स्ट टेस्ट में उससे 10 ज़्यादा मिला था, मतलब उसका इंक्रीमेंट हुआ था सुहेश का 5 टाइम्स इन स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। और जितना भी मिला था सेकेंड टेस्ट में उसको 5 टाइम्स करेंगे। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इन द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। 5 टाइम्स का क्या करेंगे, जो सेकेंड टेस्ट का 5 टाइम्स करेंगे और फर्स्ट टेस्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम आ जाने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द स्कोर सुहेश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। सुहेश ने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया, एक्स मार्क्स स्कोर किया। एंड स्कोर इन सेकेंड टेस्ट बी एक्स प्लस 5 मार्क्स। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। सुहेश ने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट में हमें कितना मार्क्स स्कोर किया हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने उसको कंसिडर किया एक्स। सेकंड टेस्ट में उसने क्या किया, एक्स प्लस 10 है, ये क्या किया 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया था, एक्स प्लस 10 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन, जो सुहेश का मार्क्स है उसको सेकंड वाले मार्क्स को 5 टाइम करेंगे और स्क्वायर को, मतलब सेकंड वाले टेस्ट का मार्क्स है उसको 5 टाइम्स करेंगे और फर्स्ट वाले टेस्ट को क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इधर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। अभी ये जितना भी वैल्यू है उसको बाजू में लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -50 आना चाहिए। उसी 2 नंबर को माइनस करके कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो वो हम लोग जोकर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपका -50 एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 और 5, माइनस करके कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो माइनस करके माइनस आना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर हमारा माइनस में रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लिया है x। क्या बचा यहाँ पर, x माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, ये कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट x माइनस 10। ये इस तरीके से लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अभी यहाँ पर क्या हो गया देखिए, ये और ये x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया 10,
अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, ये हमको मिल गया, हमको कितना मिल गया, x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, और x का वैल्यू कितना मिल रहा है, -5। तो हमको पता है मार्क्स हम लोग माइनस में नहीं दे सकते, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स को हम लोग माइनस में काउंट कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव, मार्क्स को हम लोग निगेटिव में नहीं कंसिडर कर सकते। अब देखिए, सुहेश स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट, सुहेश स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट इज सुहेश स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट, कितना मिला आपको, 10 मार्क। एंड सेकेंड टेस्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड टेस्ट x + 10 कितना हो जाएगा आपका, 20 मार्क। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सुहेश ने क्या किया सेकेंड टेस्ट में, एंड इस सेकेंड टेस्ट 10 मार्क, मतलब x + 10, तो जितना भी स्कोर किया था उसका डबल किया था उसमें। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का 2.6 का वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है। एग्ज़ाम में ये एक्टिविटी के फॉर्म में या तो फिर आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। बहुत इजी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विवेका इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। विवेक और किशोर करके 2 लड़के हैं वहाँ पर, लेकिन क्या बोल रहा है, विवेका इज ओल्डर देन किशोर, विवेक है किशोर से बड़ा है। तो अगर हमारा किशोर 5 साल का रहेगा तो विवेक हमारा 10 साल का रहेगा, या अगर हम लोग कंसिडर करें किशोर हमारा 15 का रहेगा तो विवेक हमारा कितने साल का रहेगा, 20 साल का रहेगा। तो बोल रहा है विवेका इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम लोग क्या बोल रहा है, उसको हम लोग सम रेसिप्रोकल करके सम करेंगे, और तो उसको सम करने के बाद कितना मिल रहा है हमको, 1/6 मिल रहा है। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, उनका हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो विवेका और किशोर 2 लड़के हैं, तो विवेक छोटा है, किशोर मतलब विवेक बड़ा है, किशोर क्या यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो हम लोग किशोर का एज क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर be x years and present age of Vivek be x + 5 years। ये इस तरीके से हम लोग ने लिखा। विवेक बड़ा था, किशोर छोटा था, तो विवेक का एज हमें नहीं पता, तो हम लोग ने क्या कंसिडर किया उसको x + 5। किशोर का हम लोग ने क्या कंसिडर किया, x, क्योंकि किशोर जितना भी एज उसका था उससे विवेक कितना था, 5 साल बड़ा था। तो हम लोग कंसिडर करते किशोर का एज कितना था, x, और विवेक का एज कितना हो गया, x + 5। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल बोल रहा है, रेसिप्रोकल कर दिया। 1/x + 5 = 1/6। इस तरीके से हम लोग ने किया। हम लोग क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दियर फॉर x प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर कितना हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x। इस तरीके से हो गया। अभी देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये इस तरीके से हो गया। अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नंबर एक तरफ करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x 12 यहाँ पर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस ये कितना हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग ने किया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किया, जैसे ही माइनस किया तो इधर क्या हो जाएगा -7x -30 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिला। अब हमारा वापस जोकर बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोकर हम लोग बनाते हैं कितना हो जाएगा -30x²। ये क्या बोल रहा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -30, उसी दो नंबर को माइनस करके कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो 10 3 जा 30 और हमको माइनस करके आंसर माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर हमको माइनस में करना पड़ेगा, छोटा नंबर हमको प्लस में करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा -10x प्लस 3x। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो हम लोग इतना लिखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x -30 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखा। डियर फॉर क्या हो गया एक्स स्क्वायर -10x प्लस 3x -30 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x -10, ओके यहाँ पर लिख दिया +3x -10 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा x -10 ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखा। अब ये इतना सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, एक बार इसको इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, एक बार इसको इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा x -10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर और x इज इक्वल टू -3। ये हमारा हो गया। अब हम लोग इतना सॉल्व करने के बाद आगे करेंगे। हमको पता है कि x एज निगेटिव नहीं होता, तो लिखेंगे एज कैन नॉट बी निगेटिव। तो दियर फॉर क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज कितना हो जाएगा 10 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज x प्लस 5 10 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 4 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे आगे के सारे सम हम लोग करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, मिस्टर कासम रन स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। तो मिस्टर कासम नाम का एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, मिट्टी का बर्तन बनाने का बिजनेस कर रहा है। मिस्टर कासम रन स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो डेली बर्तन बना रहा है, लेकिन कुछ तो बर्तन बना रहा है, कितना बना रहा है हमको पता नहीं, 1 2 10 20 50 हमको पता नहीं है कितना बना रहा है, कुछ बर्तन बना रहा है। मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो एक बर्तन की कीमत कितना मिल रही है उसको, जितना पॉट बना रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें 40 ऐड कर देंगे, तो एक बर्तन का हमें क्या मिल रहा है, कीमत मिल रहा है। क्या बोल रहा है देखिए, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 40 ज़्यादा मिल रहा है, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो टोटल जितना भी पॉट बना रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 40 ऐड कर देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से ये बोल रहे हैं, more than 10 times the total number of pots he makes one day if production cost of all pots per day is 600 rupees, find the production cost of one pots। तो अगर पूरे दिन में वो 600 रुपये का काम करता है, 600 रुपये का बर्तन बनाता है, तो इस तरीके से हमें पता चला। तो बोल रहा है एक बर्तन का बताओ कि कितने का बनेगा। तो हम लोग बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट्स एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो एक दिन में कितना बर्तन बना रहा है और एक बर्तन की कीमत कितना है, ऐसा ये पूछ रहा है। तो हमें पता नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट मिस्टर कासम makes x number of pots, let Mr. Kasam make x number of pots on daily, let Mr. Kasam makes x number of pots on daily basis। हाँ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या बोल रहे हैं, जितना भी नंबर ऑफ पॉट्स रहेगा उसको 10x करके 40 कर देंगे। ये इस तरीके से क्या बोल रहा है, ये इस तरीके से बोला। अब देखिए, अगर एक पॉट की कीमत इतना बना रहा है तो दिन भर में x बना रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, x इंटू ये करेंगे तो हमको 600 मिलना चाहिए। तो हम ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो क्या बोल रहा है, x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600। ये इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं। अभी इस तरीके से बोला तो हम लोग आगे करने वाले, क्या करने वाले, मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, करना तो पड़ेगा हमें रफ। तो अभी देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600। 600 यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, 10 हर जगह पे कॉमन है, 10 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग निकाल लिया। अभी ये क्या बोल रहा है, देखो अभी क्या बोल रहा है हम लोग को कि जोकर सिस्टम बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60 आना चाहिए और माइनस करके प्लस 60 आना है। तो 10 6
माइनस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 10, नहीं सॉरी, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही माइनस करूंगा वहां पर क्या हो जाएगा मेरा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस 4 आ जाएगा। तो डियर फॉर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस 6, ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैं लिखूंगा। अब आगे देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दियर फॉर क्या हो गया यहाँ पर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया -10 और इधर क्या हो गया x इज इक्वल टू 6। अभी हम लोग को पता है कि बर्तन हम लोग नहीं काउंट कर सकते, तो हम लोग लिखेंगे पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव, पॉट्स निगेटिव में नहीं रहता, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो मिस्टर कासम मेक्स 6 pots makes। सिक्स पॉट्स। अब ये इतना बोल रहा है, अभी ये हमको ये पता चल गया कितना हो गया 6 पॉट्स। कॉस्ट ऑफ पॉट कितना लिखा है, कॉस्ट ऑफ पॉट्स कितना हो जाएगा 10x प्लस 40, 10 इंटू 6 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा आपका 100 रुपीज़। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मिस्टर कासम ने क्या किया 6 पॉट बनाया और एक पॉट की कीमत कितना थी 100। इस तरीके से ये टोटल क्या करेगा 600 का पॉट बनाएगा एक दिन में। तो आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से हम लोग वीडियो डेली नहीं ला पाए कुछ दिन तक का। हम लोग की कोशिश रहेगी कि वीडियो लगातार आए, वीडियो में हमारा गैप नहीं होएगा। हमारे 2 या मतलब 4 या 5 क्वेश्चन जो बच रहे हम लोग आगे वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। हम ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग ज्योमेट्री चालू करने वाले सिमिलरिटी, उसमें भी हम लोग बेसिक्स